नमस्ते। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। नमस्ते अशोक जी। जी नमस्ते शुभ्रा जी। आज का हमारा विषय बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। अशोक जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या इस पैंडेमिक काल में, इस कोरोना काल में, जिसमें बच्चों पर ज्यादा संक्रमण होने के चांसेस हैं, तो ऐसे में बोर्ड एग्जाम करवाना जरूरी है? देखिए, जब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो सामान्य छात्र छात्राएं हैं वो तो आते ही हैं, उनमें दिव्यांगजन छात्र छात्राएं भी आते हैं। अगर हम होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी की बात करें या जो यूएनओ का पत्र जारी हुआ था 29 अप्रैल 2020 को, उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगजन को ये 5 से 6 गुना तक ज्यादा संक्रमित करता है। बिल्कुल। ऐसे में आपको याद होगा कि एक तो पूरे साल 2020 से लेकर अब तक कॉलेजेस, स्कूल्स और सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं। यूं कह लीजिए पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त सबका रहा है। बिल्कुल। स्कूल्स ने ये कहा कि ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे, आप लिख करके दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने लिख करके नहीं दिया, हमने भी अपने बच्चे को नहीं भेजा और कहा ऑनलाइन क्लास चलेगी। अब स्थिति ये रही कि ऑनलाइन क्लास में भी जितना होना चाहिए उतना हो पाया है क्या, यह एक इवैल्यूएशन का मैटर है। बिल्कुल। इन सारी परिस्थितियों में अगर 2020 की बात को देखें तो उस समय पेंडेमिक में इतना ज्यादा नुकसान जनधन का नहीं हुआ था जितना 2021 में हुआ है। और अगर थर्ड वेव को देखते हुए हम चर्चा करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह बच्चों में ज्यादा फैलेगा। बिल्कुल। तो इस दृष्टिकोण से जब सारी चर्चा को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो 2020 में अमित पठाला केस में जो निर्णय दिया था, उसके अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, उसको कैंसिल करके और उसी गाइडलाइन के आधार पर सबको आगे प्रमोट करना चाहिए। कैसे प्रमोट करेंगे, वो जजमेंट क्या है, तो स्क्रीन पर हमारे बंधु देख सकते हैं। मैंने उसका साइटेशन भी दिया हुआ है और केस नंबर भी दिया हुआ है। हमारे बंधु चाहेंगे तो सर्च इंजन पे जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम था इंटरमीडिएट का, उसको निरस्त करने की घोषणा बच्चों के भविष्य को और स्वास्थ्य को लेकर कर दी है। निश्चित रूप से ये आज के बच्चे हमारी धरोहर हैं, देश की धरोहर हैं। अगला भार देश का इन्हीं के कंधों पे आने वाला है। तो इनके अधिकारों से, इनके स्वास्थ्य से, इनके भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ करना उचित नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं और उससे ऊपर के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने को सेव कर सकते हैं। लेकिन सच अगर माना जाए तो बच्चे ही होते हैं, वो चाहे हाई स्कूल के हों, चाहे इंटरमीडिएट के हों या जो भी हों। जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं और स्थिति फिर वही कि स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइन का फॉलो नहीं हो पाएगा, बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इसी क्रम में अन्य सरकारों ने, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार रहे, ऐसा सोशल मीडिया पे देखने में आया है कि उन्होंने भी 12वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश अपने में स्वयं बड़ा राज्य है और यहाँ पर स्थिति भयावह थी। सब लोग परेशान थे, अभी भी उस प्रेशर से नहीं निकल पाए हैं, उस दबाव से नहीं निकल पाए हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी शीघ्र ही इस विषय में कोई न कोई निर्णय लेगी और जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी भी परीक्षाएं कक्षा 12 की निरस्त होंगी। कक्षा 10 की तो पहले ही निरस्त करने की बात कही जा चुकी है। उसी मैकेनिज्म पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उसको ऐसा करना चाहिए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कूप किया है। मुझे लगता है कि जो असमंजस की स्थिति है, बच्चों में जो पशुपेश की स्थिति है, जो प्रेशर की स्थिति है और जो डर समाया हुआ है कि हम स्कूल में जाएंगे, ऑफलाइन परीक्षा होगी, कैसे कैसे क्या क्या होगा और संक्रमित ना हो जाए हम,
तो हाँ। एक तरफ तो एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो तो रहता ही है, दूसरी तरफ कोविड के संक्रमण का जो डर है वह और ले डूबेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जरूर जल्दी ही कोई निर्णय लेगी और यही हम सबके हित में होगा। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बंधुओं, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।